आ जाओ यार, आज सीखेंगे इंडियन गालीज का मतलब। मिर्जा गालिब को एक दिन गालियों से भरा खत आता है। उसमें एक जगह माँ की गाली भी लिखी थी। मिर्जा मुस्कुराए और बोले, उल्लू को गाली देनी भी नहीं आती। बूढ़े या अधेड़ आदमी को माँ की नहीं बेटी की गाली देते हैं ताकि उसे गैरत आए। जवान को जोरू की गाली देते हैं क्योंकि उसका जोरू के साथ ज्यादा ताल्लुक होता है। और बच्चे को माँ की गाली देते हैं क्योंकि वो माँ के बराबर किसी और के करीब नहीं होता। ये जो 72 बरस के बूढ़े को माँ की गाली देता है, उससे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा। हाल ही हाजी, मुझे ये नहीं पता था कि गाली में भी हमेशा सोच के गाली देना पड़ेगा आपसे। ऑब्वियसली। मैं तो इतना नहीं मैं तो सोचता। गाली मैं वो तो छोड़ो, गाली ही नहीं देता। मैं कौन सा देता हूँ किसी को रियल लाइफ में। में एक 75 साल के बूढ़े को भी माँ की गाली सर देने जी, पर बड़ा गाली विवाद देने हुआ। के लिए आपके पास कहीं के सोच प्रधान होनी वगैरह चाहिए। हैं, नहीं देनी चाहिए थी। एक तो वैसे ही अच्छी बात नहीं, दूसरा एक गालिब की क्रोनोलॉजी में भी फिट नहीं बैठते। बाल बच्चे हैं नहीं, जोरू को खुद वो छोड़ तो दिया और जन्म भी नॉन ऑनलाइन बायोलॉजिकल नहीं, परमात्मा ने की बात भेजा कर है। रहा हूँ। गाली से आपका उद्देश्य तभी पूरा होता है अगर सुनने वाले को बुरी लगे। गालियों से हमें यह भी पता चलता है कि हमारे समाज में किस चीज का बुरा माना जाता है। आज मैं आप सबकी इसी सब्जेक्ट पर ट्यूशन लगाने वाला हूँ। आप जानोगे कि कैसे इस माँ की गाली के पीछे मुगलों का मैं हाथ दे है। सकता किस हूँ देश बाबा में ऐसे तुझे। जानवर अरे को गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं जिसे हमारे यहाँ भगवान का दर्जा हासिल है। और क्या गाली से ये साबित हो सकता है? क्या यहूदी ही यादव है? जानेंगे हम आज की वीडियो में। लोगों ने बोला कि गाली गलत, अपने गानों में से गालियां हटा रहे। मैंने थोड़ी बोला था कि गालियां बनाओ। नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम है दादे और ये है डिस्क्लेमर। इस वीडियो में गाली और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है, हालांकि किसी व्यक्ति या समुदाय को दी नहीं गई। गालियां हमारी भाषा और समाज का हिस्सा हैं जो सदियों से चली आ रही है। मेरा मकसद उनके इतिहास और मतलब को जानना है, ना कि गालियों को बढ़ावा देना। अगर आप छोटे बच्चे हैं या आपने जीवन में कभी गाली नहीं सुनी तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर मन बना ही लिया है तो हेडफोन्स लगा लेना, वरना फिर कहोगे रणवीर ने बताया नहीं। इस गाली पर बात करते हुए सबसे पहले वो विजय राज की क्लिप याद आ जाती है। पूरी कविता है। गाली इज गाली, देयर इज नो मीनिंग। मैं अपने कॉलेज का भी बैठ के पढ़ सकता हूँ, मैं कॉलेज के लेक्चर भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं बैठ के क्या लेक्चर ले रहा हूँ, किस इंसान को किस समय में कौन सी गाली क्यों देनी चाहिए। अरे वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में आता है ना। नहीं भाई, अब से सीखो। हीट ऑफ द मोमेंट क्या होता है? सही बंदे को सही गाली दो। सोचो, गाली दे रहे थे पहले भी। यार तब तक तो वो मेरे को 10 गाली दे के भाग भी गया होगा। वो तुम्हारी समस्या है। कविता है, अगर आप सुने जी कि मादर मुझे नहीं पता ये सुनकर गालिब कैसे रिएक्ट करते हैं। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और मात्राएं देखिए। दो मात्राओं के साथ भाषा भी दो हैं। आगे का हिस्सा फारसी का है। फारसी में माँ के लिए मादर का इस्तेमाल होता है, जैसे मादरे वतन, मादरे जुबा। और अगला शब्द हिंदुस्तानी शब्द छेद से बना है। तो भाषा के हिसाब से ये मुगलों के जमाने की होनी चाहिए। आपने इसका अंग्रेजी वर्जन भी सुना होगा। दोनों शब्दों का लगभग एक ही मतलब है। गाली देने वाला इंसेस्ट का आरोप लगाता है कि सामने वाला अपनी ही माँ के साथ वैसा संबंध रखता है। यूनिक ये है कि हिंदुस्तान में गाली माँ पर ही नहीं रुकती। हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की। बहन, अमेरिका का दलाल बहन, बेटी, सब बेटी। यहाँ तक कि बकवास करने वाले के लिए बकचोद शब्द भी है। दिल्ली वालों की पसंदीदा गाली हाँ, दिल्ली से हूँ बहन। पूरी तरह विशुद्ध हिंदुस्तानी है। इस गाली का अंग्रेजी या और किसी भाषा गाली का लैंग्वेज सिखा रहे हो भाई? अबे इतना तो ज्ञान नहीं चाहिए था। पैरेलल नहीं मिलता। हमारे समाज में संभोग को खराब माना जाता है, उसकी बात करने से लोग झेपते हैं। हाँ तू कौन सा खोज करो। इसीलिए तो मेरे किसी को को भी पता शर्मिंदा नहीं या यार। बेइज्जत करने के लिए इतनी हैं? सारी गालियां सेक्सुअल मीनिंग वाली हैं। कुछ रिश्तों के नाम तक का गाली की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे साला अबे साले। या ससुर। ससुर। महाकवि रफ्तार जी की ये पंक्ति तेरी बंदी मेरी तू है मेरा साला। और किसी और भाषा या देश में काम नहीं कर सकती। किसी को साला कहने का मतलब सामने वाले की बहन के साथ कहने वाला सोता है। ससुर कहने का मतलब उसकी बेटी के साथ सोता है, सामने वाले की बहन के साथ कहने वाला सोता है। अल्लाह। अरे भैया, गाली देने में मैं बचपन से गाली देते आ रहा हूँ, वो भी इतनी गंदी। आई थिंक आई विल गेट करप्टेड। भाई मैं करप्ट नहीं, मेरा ब्रेन ओवरलोड हो चुका है। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कहने का मतलब उसकी बेटी के साथ सोता है। ये साला और अरे ससुर उसी जगह गाली होंगी जहाँ सेक्स टैबू हो और औरत आदमी की प्रॉपर्टी समझी जाए। प्रधान जी जब मुखिया जी थे तो उन्होंने भी ऐसी बात कही थी जिसका किसी और देश में बवाल खड़ा ना होता। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। ये कैसा कुत्ता है? यूरोप या अमेरिका में कुत्ते का बच्चा या कुत्ते का पिल्ला कहने पर कोई एतराज नहीं करेगा। वो तो अपनी प्रेमिकाओं को भी प्यार से पपी कह देते हैं। मगर आप अपनी हिंदुस्तानी प्रेमिका को गलती से भी पपी मत कह देना। उसकी लाइफ में कोई कुतिया सन ऑफ अ बिच कहकर आपसे ब्रेकअप कर लेगी और इंस्टाग्राम पर बहुत बड़ा पोस्ट डालेगी, वाई ऑल मैन आर डॉग्स।
इंडिया में तो डॉग लवर्स भी अपने पालतू जानवरों को कुत्ता कहलवा कर राजी नहीं। ये कुत्ते नहीं, ये मेरे बच्चे हैं। ये सुनकर मेरा कहने का मन करता है, हाँ ये तेरे बच्चे हैं, कुत्ते के बच्चे। बिच का लिटरल ट्रांसलेशन तो फीमेल डॉग ही है, लेकिन असल मतलब दूसरा है। बिच खराब औरत के लिए इस्तेमाल होता है। जब कोई अंग्रेजी में तो उसका मतलब एक बच्चलन औरत का बच्चा। क्योंकि हमारे यहाँ कुत्ता गाली है, इसलिए हमें लगता है कि कुतिया का बच्चा बोला जा रहा है। तो कुत्ते का पिल्ला है। आपको पता है अकबर ने भी एक बार ये गाली दी थी। अकबरनामा के हिसाब से जब उसके एक सेनापति आदम खान ने अकबर के पिता समान मुनीम खान की हत्या कर दी, तो गुस्से में अकबर उसे चिल्लाता है, बच्चा ए लाड़ा, जिसका मतलब कुत्ते का बच्चा। बच्चा ए लाड़ा चगताई तुर्की का शब्द। अब ये क्या देख रहा हूँ मैं कि तुर्की का शब्द है, अकबर ने भी गाली। अरे भैया इतना ओ माय गॉड, इतना ज्ञान। एक दूसरे राइटर के हिसाब से अकबर ने हिंदी में वो गाली दी थी जो हम आज भी दिया करते हैं, मगर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल ये समझते हैं कि कुत्ता गाली कैसे बन हर कुत्ता वफादार होवे, पर हर शिकारियों के वफादार बहुत काम कभी आते हैं। कभी कुत्ता जहाँ लोग होवे। खेती की बजाय शिकार करके अपना जीवन चलाते हैं, वहाँ कुत्ता आदमी का बेस्ट फ्रेंड है। हमारे पशुपालन और किसानी करने वाले शाकाहारी पूर्वजों के मांस खाने वाला मैं कुत्ता सोच रहा हूँ इस बंदे ने रिसर्च कैसे किया होगा, पता नहीं भाई, ये तो भगवान जाने। गाली की हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, भाई वो तो मैं सोच रहा हूँ इतनी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इतना कल्चरल डिफरेंस, गालियों का इतना मांस खाने वाला कुत्ता किसी काम का नहीं था। तो आप देखो हमारे शास्त्रों में कुत्ते को घर में ना रखने को कहा गया है। हमारे शास्त्र जो कि एकदम सत्य बोलते हैं, स्पष्ट रूप में कहते हैं कि कुत्ते का काम है बाहर रक्षा करे, घर के अंदर नहीं आना। वहीं गाय से दूध मिलता, उसके गोबर से ईंधन और बछड़े से खेती में काम करने के लिए बैल। इसीलिए गाय ने भगवान का दर्जा हासिल कर लिया। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किसको पालना चाहिए, वो है गौ माता। आपको हैरानी होगी, पुर्तगाल में वाका, जिसका ट्रांसलेशन गाय है, गाली की तरह इस्तेमाल होता है। चाइना में आप किसी को बूढ़ा कछुआ कह दो तो बहुत बुरा मान जाए। ऐसे ही थाईलैंड में हिया यानी मॉनिटर लिजर्ड बड़ी खराब गाली है। मगर मेरा फेवरेट होगा नेपाल के काठमांडू में नेवारी भाषा का अपशब्द खिच्चू हियात, जिसका मतलब होता है कुत्ते का पति। कुत्ते का पति। अरे भगवान, मैं क्या सुनते हुआ। साथ साथ सुअर भी एक गाली है पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पुराने कैप्टन मोहम्मद कप्तान सूर्य कुमार यादव को बोला था, ये सूर्य कुमार जो है, ये गाली भी शायद मुस्लिम राजाओं के साथ ही आई हिंदुस्तान में, क्योंकि इस्लाम में सूअर गंदा माना जाता है और उसका मांस खाना हराम है। हराम से भी तो एक बड़ी मशहूर गाली है, हरामी हूँ मैं। हरामी। अब हरामी भी गाली। अरे भगवान, अरे मैं क्या बोलूँ शब्द बना है हराम से। हराम यानी वो चीज अल्लाह ने मना कर रखी हो। अरबी के इस शब्द की 2 वेरिएशन सुनी होगी आपने, हरामी आर्ट्स में ये सब भी पढ़ाते हैं और हराम। पता नहीं, मैंने तो नहीं ये एक ही शब्द की शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म नहीं है, दोनों के मतलब में थोड़ा फर्क है। हरामी उन बच्चों को कहते थे जिनके माँ बाप का अता पता ना हो। अनाथ के माँ बाप नहीं होते, लेकिन उनका अता पता होता है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? तू साले अनाथ नहीं, हरामी है हरकतों से भी। और हराम ज्यादा वो जिसकी माँ का पता हो लेकिन बाप का नहीं। अगर पता भी हो तो वो उसे अपना बच्चा ना माने, जिसे हम नाजायज औलाद भी कहते हैं। आज ये शब्द जितना अरबी है उतना हिंदुस्तानी भी है। आप देखोगे हिंदी या संस्कृत में जो इसके लिए शब्द है वो कहीं भी गाली की तरह इस्तेमाल नहीं होते थे। जैसे एक कुंवारी लड़की के बच्चे को संस्कृत में कनीन कहते हैं, मगर इसे नेगेटिवली नहीं बोला जाता। ये पता करना कि कोई शब्द एग्जैक्टली कब और कहाँ से गाली बना बड़ा मुश्किल है। ऊपर से शब्दों के मतलब समय और भाषा के साथ बदलते रहते हैं। वही शब्द एक भाषा में न्यूट्रल मगर दूसरे में गाली हो सकता है। जैसे फारसी भाषा का शब्द कमी ले लो, कमी से बना कमीन। कमीन शब्द एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नीच। तो जब हम कमीना कहते हैं तो हम वास्तव में इसका इस्तेमाल निचली जाति के किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। और कमीन से बना मेरा सिक्स्थ सेंस खुल गया भाई। मेरा दिमाग ही प्रोसेस नहीं करता। तन्मय पाजी तो चले ही गए। 2012 में शाहिद रीच कपूर मार की दिया। फिल्म कमीने में गाना आता है जिसमें एक लाइन आती है, मैं 9XM पर ये सुना करता था। कुछ दिन बाद तेली का तेल वाली लाइन बीप होने लगी।
मुझे समझ नहीं आया क्यों। असल में तेली एक जाति है जिसके लोग पुराने जमाने में तेल निकालने का काम किया करते थे। मुझे नहीं पता कि इस लाइन में भी क्या कुछ नेगेटिव था, शायद कास्ट कॉनोटेशन की वजह से निकाल दिया। मगर ये कहावत कि कहाँ राजा भोज, यहाँ तो बिल्कुल एक कास्ट को नीचा बताया गया है। बहुत से ऐसे ही जाति से जुड़े शब्द समाज में गाली की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे संस्कृत में चंडाल भी एक अपशब्द की तरह इस्तेमाल होता था। 4 वर्णों से भी नीचे उन लोगों को अछूत चंडाल मानते होता थे जो मछुआरे और लाश उठाने का काम करते थे। ऐसे शब्दों को अपशब्द की तरह इस्तेमाल करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आदमी चूतिया है, कुछ भी चूतिया गाली के 2 रूट्स हो सकते हैं। पहला ऑफ कोर्स फीमेल जेनिटल्स की बात हो रही है, मगर दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग है। संस्कृत का शब्द है अच्युत, यानी अपनी जगह से ना गिरने वाला, और च्युत यानी गिरा हुआ। सो चूतिया उस आदमी को कहते हैं जो अपनी जगह से गिर चुका हो, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी हो। संस्कृत का च्युत शब्द हिंदी में चूतिया बन गया। हिंदी शब्द सागर के 3रे खंड में विस्तार से चूतिया शब्द का जिक्र आता है। कहीं भी इसके अश्लील होने या गाली होने का इंच मात्र भी संकेत नहीं दिया गया है। चूतिया गाली होना हो एक विशेषण है, विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है तुम एक नंबर का चूतिया हो यार शुक्ला। और भाववाचक संज्ञा भी। क्या करते हो चूतिया करने का? यिडिश भाषा का भी एक शब्द है चुत्स्पा, जिसके असली मतलब पर बहस चलती है। चुचपा जानते हैं आप लोग? सिंपल ट्रांसलेशन तो बेशर्म गुस्ताख है, लेकिन असली मतलब सिर्फ एग्जाम्पल से समझ सकते हो। एक आदमी अपने माँ बाप का मर्डर कर देता है, फिर कोर्ट से रहम की अपील करता है क्योंकि वो अनाथ है। मैं भी तो अनाथ हूँ। ये है चुत्स्पा। दूसरा एग्जाम्पल शाहिद कपूर हैदर फिल्म में समझाता है। एक बार एक बैंक के अंदर डकैती हुई। डकैत ने कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले। कैशियर ने झट से उठा के सारे पैसे डकैत को दे दिए। डकैत वही पैसे लेकर अगले काउंटर पे गया। एक्सक्यूज मी, एक फॉर्म दीजिए, मुझे अकाउंट खोलना है। ये है चुत्स्पा। मेरा ब्रेन बंद हो चुका है। मेरा ब्रेन बंद हो चुका है भाई। ये कौन सा उच्च ज्ञान मिल गया है मेरे को। हैदर स्पीड पे और शायद ये डिग्री में तो नहीं था, इसके लिए तो अप्लाई नहीं किया था। मेरा फेवरेट ही तीसरा वाला है। एक अमीर बिजनेसमैन रास्ते में एक बूढ़े ब्रेड बेचने वाले को हर रोज 1 रुपया दिया करता, पर कहता मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, सिर्फ मदद करना चाहता हूँ। एक दिन जब बिजनेसमैन आया तो बूढ़ा बोला मुझे आपको बताना पड़ेगा, दाम बढ़कर अब 1 रुपये 50 पैसे हो गया। ये है चुत्स्पा। यिडिश लैंग्वेज सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के यहूदी बोला करते थे। चुत्स्पा और चुतियापा जानकर अब कोई न्यूज एंकर ये ना कंक्लूजन निकाल ले दोनों के नामों का अर्थ भी समान है। क्या यहूदी ही यादव है? ये है चुत्स्पा। आपकी पसंदीदा गाली कौन सी है? पसंदीदा गाली हमारी है भोज। देखिए चूतिया की तरह एक तो इसका वही मतलब है, फीमेल जेनिटल्स वाला, पर दूसरा आप देखिए मुझे व्हाट्सएप पर एक संस्कृत ज्ञानी ने फॉरवर्ड किया था। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अब मुझे शर्म नहीं आ रही इस वर्ड को बोलते हुए, क्योंकि ये कोई एब्यूसिव वर्ड नहीं। संस्कृत में इस वर्ड का मतलब होता है क्या आप ठीक हैं। मुझे देखकर विश्वास नहीं हुआ, ये कोई सच कैसे मान सकता है। ओरिजिन है जो उसका, ये संस्कृत का वर्ड है और एक्चुअली में भोज का मतलब पता है क्या है? किसी ट्रोल ने पोस्ट लिख दिया कि संस्कृत में भो आदर से मिलने पर कहते हैं, सद मतलब अच्छा, जैसे सदगुरु, सद्भावना, सदाचार, और इका मतलब होना। तो प्राचीन संस्कृत में भो ये मतलब होता था महोदय आप अच्छे हैं। इन लोगों ने बिना रिसर्च किए तुरंत वीडियो बना दी। ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को प्राचीन भारत में चरम चूतिया कहते हैं। हाँ, मैंने डिस्क्लेमर में कहा था कि इस वीडियो में किसी व्यक्ति या समुदाय को गाली नहीं दी गई, पर अभी ये भी तो बताया कि चूतिया गाली नहीं होती। गाली सिर्फ गुस्सा और बेइज्जती ही नहीं, मनोरंजन भी है। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त, मजाक भी है। अरे परी है। परफेक्ट। प्यार भी है। तो कुत्ते का पिल्ला है। आप चौंक जाओगे, तुलसीदास जी के रामचरितमानस में शिव विवाह के वक्त गाली देने का किस्सा लिखा है। और ये सारे देवता पंगत में भोजन करने के लिए, जीवनार के लिए बैठे हुए हैं, और जो महिलाएं हैं वो ब्रह्मा, विष्णु, इन सब के नाम ले लेकर उन्हें गालियां दे रही है। इससे उनको खाने का रस उनका और बढ़ रहा है और देवता और बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं। ये मैंने नहीं लिखा, ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। नॉर्थ इंडिया के गांव देहात में शादी के वक्त गालियों वाले गाने गाए जाते हैं। तो हर बहिनी छिनार घूमे शहर बाजार। महान मतलब ये तो हम भी सुना है। साहित्यकार प्रेमचंद जी मानते थे कि भाषा में गालियों की जगह नहीं। उन्होंने साहित्य को समाज सुधार का साधन माना है, जो कि एक तरह से ठीक है। लेकिन अगर कोई लेखक उस समाज की असली तस्वीर दिखाना चाहता हो जहाँ गालियाँ दी जाती हैं, तो वो उनके इस्तेमाल से बच नहीं सकता। किस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते। इसे बहुत अच्छे से बयां किया है मशहूर लेखक राही मासूम रजा ने अपने उपन्यास ओस की बूंद की भूमिका में। मेरे पात्र यदि गीता बोलेंगे तो मैं गीता के श्लोक लिखूंगा, यदि वो गालियां बकेंगे तो मैं अवश्य उनकी गालियां लिखूंगा। मैं कोई
साहित्यकार नहीं हूँ। चलो भाई लोग, बैन हो रहे हैं हम लोग। तो लोगो इसने अभी दिखाया है, ये भगवान भगवान जाने इसने कैसे दिखाया उतरे सेकंड के लिए। उर्फ कुत्ते का बच्चा कहता है। एक दूसरे चश्मदीद गवाह का और भी मजेदार बयां है जो अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन बियासित बियात ने लिखा है कि अकबर ने हिंदुस्तानी में गाली दी थी। हजरत बाज़बान हिंदुस्तानी फरमुदंद का एक गांडू काराट का मारा कश्ती मीनिंग ए गांडू, तूने मेरे पिता समान को क्यों मार डाला। गांडू पूरी हिंदुस्तानी गाली है, अरबी, तुर्की या फारसी की नहीं। क्या क्रेजी बात है। वाह, पूरी हिंदुस्तानी 100% प्योर गाली दी है हम, 100% हिंदुस्तानी है। क्या बात है। ये डाल दो साला, ये डाल दो। मैं बता रहा हूँ, कल को इस पे भी लड़ाई हो जाएगी कि गाली आप प्योर हिंदुस्तानी कैसे नहीं दिए। कि शहंशाह हिंद बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और मेरे मुंह से गुस्से में सेम गाली निकलती है। ये जोधा अकबर का सीन। अगर संजय लीला भंसाली की जगह अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया होता तो कुछ ऐसा होता। तो एक गाली से क्यों अनकंफर्टेबल हो जाती है। हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है, जैसे हाथ के बिना शरीर, नेत्र के बिना मुख, न्याय व्यवस्था के बिना राज्य, नमक के बिना भोजन शोभित और प्रतिष्ठित नहीं होता। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। उसी तरह गाली के बिना आम हिंदुस्तानी की जिंदगी शोभित और प्रतिष्ठित नहीं होती। गाली बकेंगे। इस समाज को कुछ नहीं मालूम। जिस देश का विद्वान ही चूतिया हो, मादर ओ क्या बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो अपनी फेवरेट गाली से। ए भगवान भाई साहब, आपने कौन सा परम ज्ञान की मेरे को भाई ने आज परम ज्ञान की प्राप्ति करवा दी है। मेरा दिमाग जहाँ वो अलग खुल चुका है। आज मुझे परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है भाई।